हे गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। तो आज हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया। देखो, आप बचपन से ऑस्ट्रेलिया वर्ड्स पढ़ते हुए आ रहे हो। ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है, मतलब ये 90-95% सही है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं तो उसका नाम दे दिया गया है। लेकिन अगर 100% आपको सही बोलना है तो ओशिनिया क्या होगा? ओशिनिया। ऑस्ट्रेलिया भी इसका दूसरा नाम है, बट आप ओशिनिया बेस्ट होगा। अगर आप बोलते हैं ओशिनिया कॉन्टिनेंट है तो यस, ओशिनिया ही बोलना पड़ेगा आपको। ऑस्ट्रेलिया भी बोलते हैं लोग, बट अगर आपको 100% सही बोलना है तो वाली बात है ना कि आपका घर का नाम भी कुछ होता है वैसे। तो लोग बेसिकली पहले से ऑस्ट्रेलिया बोलते आ रहे हैं तो वही नाम पड़ गया, लेकिन अगर एटलस में आप नाम देखेंगे तो आपको ओशिनिया पक्का मिलेगा। तो इसको जूम करते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा गाइस आपका यहाँ पे, ठीक है? बिल्कुल एकदम परफेक्ट स्टडी। देखो, और जो ओशिनिया है इसके चार पार्ट हैं। एक है माइक्रोनेशिया, एक है मेलानेशिया, एक है पॉलीनेशिया, ठीक है, एक है ऑस्ट्रेलेशिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट यहाँ पे आ गया ना, ये कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया, सिर्फ हम इतना पढ़ते हैं बस। ये सब भी आता है ओशिनिया में, चार और हैं। अब यहाँ से आपके यूपीएससी में या फिर सीएपीएफ में या फिर सीडीएस में किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? पहली चीज़ तो ये, पहली चीज़ आपको ये क्वेश्चन आएंगे कि मैच द फॉलोइंग टाइप, ठीक है ना। अब देखो इसको कैसे पढ़ना है। थोड़ा इसको रब करता हूँ मैं यहाँ से और स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉलिनेशिया। पॉलिनेशिया कहाँ से कहाँ तक है? ये आपको इस तरीके से, ये पूरा पार्ट पॉलिनेशिया में आता है, ठीक है। अब आप बोलोगे यहाँ पे ईस्टर आइलैंड तो पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है, ये हवा आइलैंड भी हमारा थोड़ा सा जान जान पहचान सा है, और न्यूजीलैंड काफ़ी बार आपने सुना होगा। तो ये इसके बीच में जितने भी आइलैंड्स आते हैं वो सारे पॉलिनेशिया में होते हैं। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको जाकर दिखाऊंगा कि ईस्टर आइलैंड हमने पढ़ रखा है, ईस्टर आइलैंड हमने पढ़ रखा है, ये कहाँ का पार्ट है। तो हमने पढ़ा था जो चिल्ली होती है यहाँ पे, चाइल्ड या चिल्ली जो भी आप बोल रहे हैं इसको, तो यहाँ पे ईस्टर आइलैंड हमने पढ़ा था। तो ईस्टर आइलैंड, न्यूजीलैंड, ईस्टर आइलैंड और यूएसए का ये वाला हवाई आइलैंड, ये तीनों जब मिल जाते हैं, ये तीनों पॉइंट किसके अंदर आते हैं? ये पॉलिनेशिया के अंदर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ गाइस, बहुत, ठीक है ना। इसको नोट डाउन करना। बैक आते हैं फिर से। तो यहाँ से सीधा क्वेश्चन किस टाइप में आएगा यूपीएससी में? क्वेश्चन ये आएंगे कि आप हमको ये बताएं कि कौन सा आइलैंड किस में लाई करता है ना। सीधा मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, किसी टाइप से। अभी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा किस टाइप से, तो आपको नोट डाउन करना है। पॉलिनेशिया में कौन कौन से आते हैं? देखो, वैसे तो आपको ट्राइंगल ही बना के याद करना चाहिए, जल्दी याद हो जाएगा। ऊपर क्या है? हवाई आइलैंड, हवाई, ठीक है। ये क्या? ईस्टर आइलैंड, आपको दिखाई ना दे रहा हो तो ईस्टर आइलैंड, और न्यूजीलैंड, ये तो आपको पता ही होगा, न्यू जीलैंड, ठीक है। तीनों कॉर्नर पे बस आपको ये तीन याद रखने हैं, और बीच में एक आता है कुक आइलैंड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी, कुक आइलैंड। तो आपको चार आइलैंड याद रखने हैं पॉलिनेशिया में। अभी मैं नोट्स बनवाऊंगा, दिक्कत मतलब, अभी सिर्फ देखो और याद करने की कोशिश करो। रीगेन बोलो अपने मुंह से, जब तक बोलोगे नहीं याद नहीं होगा, बोली बात है ना, तो बोल के देखो एक बार। अब आता है माइक्रोनेशिया की तरफ आते हैं। इसका कलर लेते हैं दूसरा, ये वाला जो इसमें कलर ऑलरेडी है, ये वाला कलर है, हाँ, माइक्रोनेशिया। देखो, अब यहाँ पे कौन कौन से हैं? एक मार्शल आइलैंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ मैं, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो। ये पूरा जूम हो चुका है, इससे ज़्यादा जूम नहीं होगा। मार्शल आइलैंड है, और एक है किरीबाती, ठीक है। और एक गुआम भी है, ये भी याद कर सकते हो। तो तीन आपको याद करने हैं यहाँ पे, मार्शल आइलैंड, किरीबाती और गुआम। इसको ऐसे करके बंद कर लो, ठीक है। माइक्रोनेशिया में कौन कौन से हैं? मार्शल, किरीबाती और गुआम, याद रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले पे, अगला कलर लेते हैं। अब आ गया मेलानेशिया। देखो, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर क्या है? मेल है। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर क्या है? मेल है, मेला, मेलानेशिया, थोड़ा याद करने के लिए। अब यहाँ पे क्या आते हैं? ये वाले आते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको सिर्फ दो याद करने हैं। एक है फिजी, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा तो लिख देता हूँ, FIJI, फिजी आइलैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिजी, मैं इसका बाद में पॉइंट से बताऊँगा, अभी सिर्फ आप याद करेंगे कौन सा क्या है, फिजी आइलैंड, ठीक है। एक यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी, ये दिख रहा है ये बीच में, ये वाला, ये पापा न्यू गिनी और इधर न्यू गिनी है, बस आप याद रखें पापा न्यू गिनी इसका पार्ट है। और सोलोमन भी याद कर सकते हैं आप, सोलोमन, तीन याद कर लीजिए यहाँ पे भी, सोलोमन, फिजी और पापा न्यू गिनी, पापुआ नी गिनी, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया का तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही है, ठीक है। तो हमने चार पढ़े। देखो, इसको मैं जूम आउट करता हूँ और अच्छे से नोट्स बनाना। नोट्स कैसे बनाओगे? देखो, जो भी आपकी कॉपी है या फिर आप पेज के ऊपर नोट्स बनाते हो, एक सेकंड रुकना गाइस। देखो, या तो आपके पास कॉपी होगी या आप पेज के ऊपर नोट्स बनाते हो। जैसे भी आप नोट्स बनाते हो, कैसे बनाओगे? देखो, ऑस्ट्रेलिया बनाने का एक तरीका है, ऐसे करो, नीचे से हल्का सा ऐसे करो, कर लेके आओ, ऊपर लेके आओ, फिर यहाँ पे एक ऐसे करके ये आना चाहिए, इस तरीके से। ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, थोड़ा सा ये इसका भी पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का, नीचे बताऊँगा इस समय। यहाँ पे आ गया आपका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में एक नॉर्थ है, एक साउथ है, मतलब थोड़ा आप रफ में एक बार बना के देखोगे ना तभी थोड़ा सा बनेगा। तो यहाँ पे आप एक ट्रायंगल शेप बना लो और फिर प्रॉपर नोट्स बनाओ, ऐसे करके ट्रायंगल बना लो। यहाँ पे क्या लिखोगे? हवाई आइलैंड बता रखा है। यहाँ पे क्या लिखोगे? ईस्टर। यहाँ पे क्या है? न्यूजीलैंड, ठीक है। बीच में क्या था? कुक, ठीक है, याद हो गया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के ऊपर क्या होता है? मेल होता है, मेल, मेलानेशिया, मेलानेशिया आइलैंड। तो यहाँ पे मेलानेशिया के लिए इसको एक बार रब करता हूँ। यहाँ पे मेलानेशिया के लिए कलर दूसरा लेके, से ग्रीन कलर ले लो। तो मेलानेशिया में क्या था? एक था पापुआ न्यू गिनी, और एक क्या था? फिजी, और एक क्या था? सोलोमन, सोलोमन, तीन थे, ठीक है। और मेल के ऊपर क्या है? माइक्रो,
माइक्रो के लिए दूसरा कलर लेके, मतलब आप ऐसे ही रैंडम अपने हाथ से बनाना, बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको याद होगा। डिफरेंट कलर्स यूज़ करना, ठीक है। अब माइक्रो के अंदर मैंने कौन कौन से बताए थे, माइक्रो के अंदर कौन कौन से बताए थे, क्रीवाती बताया था, मार्शल बताया था और गुआम बताया था, GUAM, गुआम, ठीक है। आगे चलें, चलो तो इतना याद हो गया। क्योंकि अब देखो यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, मैं अब क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ एक आपके लिए। क्वेश्चन आपको मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। मैं दूंगा पॉलिनेशिया, मेलानेशिया, ये हो गया, माइक्रोनेशिया और एक ऑस्ट्रेलिया छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका ABC, यहाँ पे दे दिया मैंने 1 2 3, फिजी और किरीबाती और कुक। अब आपको मैच द फॉलोइंग करनी है, आपके पास टाइम स्टार्ट होता है अब, और अब होता है ख़त्म। पॉज कर लेना, उसके बाद आंसर बताना, आराम से सोचो और आंसर बताओ, पॉज कर लो वीडियो को, ठीक है। देखो किसने क्या आंसर बताया अभी पता चल जाएगा, अपना आंसर चेक करना। पॉलिनेशिया, मैंने क्या बीच में आता है कुक, ठीक है। मेलिनेशिया, मेल, जहाँ पे मेल होगा वहाँ फिजी, ठीक है, फिजी बताया था मैंने। और माइक्रो के अंदर क्या था, किरीबाती। तो ए का जिसने 1 बताया है, बी का 3 बताया है और सी का 2 बताया है, उनके आंसर सही हैं और बाकी गलत हैं। इसी टाइप से आपके CDS में, CAPF में, इवन UPSC में इसी टाइप से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं गाइस, ठीक है। चाहे वो ND का एग्जाम हो, FCAT का एग्जाम, FCAT में तो एकदम वन लाइनर आएगा, वो तो आपको सबको पता ही है। तो आप ये जितने भी UPSC के वनडे एग्जाम होते हैं ना, सबके अंदर इसी टाइप में पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से, पक्का पक्का आएगा। एक बार ये वाला क्वेश्चन आ रखा है, मैं बता देता हूँ। इस तरीके से आया था कि न्यूजीलैंड इज़ द पार्ट ऑफ, बस ABCD, उसके बाद उन्होंने लिख रखा था वही, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया। फटाफट बताओ किसका पार्ट है, इसका आंसर क्या होगा। न्यूजीलैंड किसका पार्ट है, मैंने बताया था पॉलिनेशिया का, ठीक है। जिसने आंसर डी दिया उसका आंसर सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं यहाँ से गाइस, ठीक है। तो आपको परफेक्शन के साथ ये वाली चीज़ जो मैंने आपको बताई, सिर्फ इसके अंदर कौन कौन से याद करने, दोबारा से एक बार लास्ट बार रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। आगे चलेंगे, उसके बाद टाइम वेस्ट नहीं करना। ये क्या था, जिसने न्यूजीलैंड बताया सही है, ये क्या था, ठीक है। ईस्टर, ये क्या था, हवाई आइलैंड, ठीक है। ये क्या था, कुक, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया का तो ऑस्ट्रेलिया पता ही है, ठीक है। और हाँ, ये क्या था, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर मेल आता है, ठीक है। हाँ, मेलेनेशिया, मेलेनेशिया में क्या था, ये पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन, फिजी। और क्या था इसके ऊपर, क्या था, माइक्रोनेशिया। माइक्रो में क्या क्या आता है, किरीबाती और जल्दी जल्दी जल्दी, मार्शल और गुआम, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब हम ऑस्ट्रेलिया को फोकस करके उसको खत्म करेंगे सबसे पहले, उसके बाद न्यूजीलैंड पे जाएंगे, उसके बाद फिर कहीं और जाना है तो फिर उसके बाद ही जाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, ऑस्ट्रेलिया करेंगे, ठीक है भैया। आगे चलते हैं, इसको छोटा करते हैं फटाफट। देखो अपना ऑस्ट्रेलिया का मैप खोल लो सभी लोग, एटलस सबने खरीद लिया होगा, नहीं खरीदा कोई बात नहीं, इसकी मैं PDF दे रहा हूँ, वहाँ जाके जूम इन करके देखो। एक फ़ोन में वीडियो देख रहे हो, लैपटॉप में वो खोल लो PDF। अगर यार मेरे ख्याल से आपको एक एटलस तो खरीद ही लेना चाहिए, बहुत यूज़फुल होगा गाइज आपके लिए, लाइफ टाइम के लिए यार यूज़ होता है। ऐसी चीज़ें ना बार बार नहीं खरीदी जाती, एक ही बार खरीदी जाती है, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले ये ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है आपको, यहाँ पे ऐसे करके लाइन्स दिख रही होंगी, ऐसे करके, ऐसे स्ट्रेट, बिल्कुल एकदम कतई सीधी लाइन है, ऐसे करके, ऐसे करके दे रही है दिखाई, एक लाइन यहाँ पर भी ऐसे करके, इस तरीके से आ रही है ये लाइन यहाँ से, क्यों नहीं चल रहा, हाँ देखो ये लाइन इस तरीके से आ रही है यहाँ से, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए मैंने एक ब्लैंक मैप लिया है यहाँ पे, कहाँ चला गया, एक सेकंड रुकना गाइस। तो ये रहा थोड़ा सा क्लियर व्यू के लिए, उसमें थोड़ी खिचपिच हो रही थी, इसलिए मैंने ये वाला मैप आपके लिए, ये आपको लिंक मिल जाएगा नीचे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले लो गाइस। मतलब इनके ना सारे मैपों के 10-10, मैं तो बोलूँगा 10, मिनिमम 10 ले लो, अगर ज़्यादा ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए तो 10 रुपये, 10 रुपये एक पेज का एक प्रिंट आउट होता है, बैक टू बैक ले लो या फिर एक पेज पे एक ही ले लो, क्योंकि आप पीछे नोट्स बना सकते हो, उसके जो व्हाइट पेज रहता है, जैसे एक पेज पे प्रिंट हो गया, उसके पीछे वाला जो पेज है जस्ट पीछे, तो उस पर आप नोट्स बना सकते हो अपने, जो भी आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। तो प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे, आपको लास्ट टाइम पर रिवीजन में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, ठीक है। अब इसको फटाफट मिटाते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, कौन सा कलर लेते हैं, येलो लेते हैं, रेडी, इसमें आ जाते हैं, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। देखो सबसे पहले हमें ना नाम पता होना चाहिए, नाम इन द सेंस ये एक पूरी कंट्री है, ये ऑस्ट्रेलिया है ना, ऐसा नहीं है जैसे इंडिया पूरी एक कंट्री है ना, उसके अंदर बीच में छोटे छोटे स्टेट्स हैं काट रखे हैं, वैसे ही तो वैसे ही ये पूरी ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है, उसमें से स्टेट्स निकाल रखे हैं, ठीक है। तो
इस वाले स्टेट को क्या बोलते हैं, जो ये लाइन ऐसे सीधी की सीधी जा रही है यहाँ से ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। क्या बोलते हैं, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और एक लाइन ऐसे जा रही है ये, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। याद होना चाहिए ये सब। ऊपर क्या हो गया, ये क्या हो गया, वेस्टर्न, ये हो गया नॉर्दर्न, ये हो गया तुम्हारा साउथ सदर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये हो गया आपका क्वींसलैंड। कौन सा लैंड, क्वींसलैंड। उसके नीचे ये इस तरीके से, ठीक है। उसके नीचे ये क्या है, न्यू साउथ वेल्स, ठीक है। और ये क्या हो गया, विक्टोरिया। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 स्टेट हो गए। और एक सातवां स्टेट ये रहा। थोड़ा सा नीचे जाएंगे इसको, देखो, तस्मानिया। क्या है इसका नाम, तस्मानिया, ठीक है। अब इन सारी स्टेटों की राजधानी याद करने से पहले, जैसे हर एक स्टेट की हमारी अलग राजधानी है। जैसे कि मैं बताता हूँ, ये अपना हो गया इंडिया, ठीक है। इंडिया की एक मेन राजधानी हो गई, क्या हो गई, दिल्ली, ठीक है। यूपी की क्या है, लखनऊ है। इस तरीके से हर एक अपनी स्टेट की अलग अलग राजधानी है। तो वैसे यहाँ पे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी स्टेट की राजधानी क्या है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल है ना, एक ही कॉन्टिनेंट जो कि कंट्री है, तो ये स्पेशल केस है, इसलिए सबकी तो याद नहीं करवाई ना मैंने, तो इसके स्पेशल इसलिए याद करवा रहा हूँ। देखो कैसे याद होंगे, एक सेकंड रुकना भाई, इसको मिटाते हैं यहाँ से। सबसे पहले इसकी मेन राजधानी क्या है, मेन मतलब बिल्कुल मेन, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, कैंटबेरा लिखा आ रहा है, तो ये इसकी मेन राजधानी है। मेन मतलब जैसे अपनी दिल्ली है, वैसे ही इनकी क्या है, कैंटबेरा है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर से। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, पर्थ। दिखाई दे रहा है, पर्थ। सिर्फ अभी सिर्फ देखो, नोट्स बना, जब मैं बोलूँगा ना लिखो, तब नोट्स लिखना, ठीक है। उसके बाद है नॉर्दर्न टेरिटरी, जो है इसका नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया बोल सकते हैं उसको। तो नॉर्दर्न जो टेरिटरी है उसका क्या है, डार्विन है। क्या है, डार्विन, ठीक है। इसको किसी अलग अलग कलर से करते हैं, डार्विन हो गया और पर्थ हो गया, ठीक है। उसके बाद हो गया सदर्न का क्या है, एडिलेड। क्या है, एडिलेड, ADELAIDE, एडिलेड, इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है, एडिलेड। क्वींसलैंड की क्या है, ब्रिस्बेन। क्या नाम है, ब्रिस्बेन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यू साउथ वेल्स की क्या है, सिडनी। क्या है, सिडनी। उसी के नीचे मैंने क्या बताया था, कैनबेरा। क्या बताया था, कैनबेरा, ठीक है। तो कैनबेरा क्या है, इसकी पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा है। और सिडनी किसकी है, न्यू साउथ वेल्स। यहाँ कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन भी आता है यूपीएससी में, यूपीएससी यहीं से जहाँ कंफ्यूजन होगा वहाँ क्वेश्चन पूछेगा ही यूपीएससी, ठीक है। तो फिर से एक बार, यहाँ इंपॉर्टेंट इसलिए दोबारा से बता रहा हूँ, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी क्या है, सिडनी है, ठीक है। उसके नीचे क्या है, कैंसबेरा, ठीक है। आगे समझ में, दोबारा से एक बार ब्लैंक मैप पे बना रहा हूँ, ठीक है, वहाँ देखना। तो गाइज अब मैं इसमें लिखूंगा, रिवीजन करो, मुंह से बोलो तभी याद होगा, सीधी बात है, ठीक है ना। छोटा कर लेते हैं इसको। देखो, ये क्या था, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे पर्थ बताया था मैंने। क्या है, पर्थ, ठीक है। उसके बाद नॉर्दर्न टेरिटरी में क्या था, डार्विन। क्या था, डार्विन यहाँ पर है, डार्विन, ठीक है। उसके बाद सदर्न में क्या था, कहाँ पे था एग्जैक्टली, लोकेशन यहाँ पे था, क्या नाम है इसका, एडिलेड, ठीक है। उसके बाद क्वींसलैंड, क्वींसलैंड का क्या था राजधानी, ब्रिस्बेन, 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 ठीक है। उसके बाद न्यू साउथ वेल का क्या था, यहाँ पे था, क्या था, सिडनी। और ऑस्ट्रेलिया की मेन राजधानी क्या है, इसको अलग कलर से लिखता हूँ ताकि याद रहे, ये रही, ये है ऑस्ट्रेलिया की मेन राजधानी। क्या है ये, कैनबेरा, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, कैनबेरा। यहीं से क्वेश्चन आता है कि मैच द फॉलोइंग दे देगा, मतलब घुमाने की कोशिश करेगा, कैनबेरा, सिडनी, पक्का से इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। और विक्टोरिया की राजधानी क्या है, ये तो सभी को पता होगा, जो भी क्रिकेट का मैच देखता है उसको याद हो गई, मेलबर्न। देखा ना, मेलबर्न में मैच होते हैं क्रिकेट के, ग्राउंड है, ठीक है। तो विक्टोरिया की क्या है, मेलबर्न है। पर्थ, ठीक है, इसकी पर्थ हो गई, याद रहना चाहिए। फिर क्या है, डार्विन है। फिर इधर क्या थी, ब्रिस्बेन, फिर सिडनी, कैनबेरा और मेलबर्न, ठीक है। नीचे आते हैं, इसको थोड़ा रब करता हूँ मैं, इसको आप नोट डाउन कर लेना यहाँ पे, मेलबर्न यहाँ पे छोटा सा, ठीक है। अब यहाँ पे तस्मारा, तस्माना, ये तस्मेनिया है, यहाँ पे तस्माना सी है। देखो कितना आसान हो गया ना, तस्मान सी, ठीक है। ये क्या है, तस्मेनिया। अब तस्मेनिया की राजधानी क्या है, हॉबर्ट। क्या नाम है, हॉबर्ट, ठीक है। याद रहेगा, याद करो, बोलो एक बार मुझे तब याद होगा गाइस, ठीक है ना। तो यहाँ से बेसिक बेसिक मैंने आपको इतना बता दिया है। अब हम इसका पॉलिटिकल इतना ही है, जितना मैंने आपको बताया इतना ही पॉलिटिकल था। इसमें एक दो इंपॉर्टेंट सिटीज़ और पोर्ट्स बता देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ, याद रहनी चाहिए आपको। देखो ग्रीन तो ग्रीनरी के लिए यूज़ करते हैं ना, कोई और कलर लेते हैं, एक कलर लेता हूँ मैं, थोड़ा ब्राउनिश टाइप का, ब्लैक ही ले लेते हैं, छोड़ो। जूम इन करते हैं इसमें, देखो यहाँ पर एक जगह है, यहाँ पर, कहाँ पे, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में,
क्या नाम है इसका, कालगोर्गी, क्या नाम है, कारगोर्गी, ठीक है। यहाँ पे गोल्ड मिलता है, याद कर लेना, यहाँ पे क्या मिलता है, गोल्ड, गोल्ड माइंस है यहाँ पे, गोल्ड की खदानें हैं, ठीक है। काल गोर्ली, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये आ गया आपका नॉर्दर्न टेरिटरी। नॉर्दर्न टेरिटरी में आपको एक प्लेस याद करनी है, उसका नाम है एलाइस स्प्रिंग। यहाँ पे क्या मिलता है, पेट्रोल मिलता है, पेट्रोलियम है ये, क्या है ये, पेट्रोलियम, पेट्रोल मिलता है यहाँ पे, पेट्रोलियम माइंस है यहाँ पे, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी, एलाइस स्प्रिंग और काल गोर्गली, गोर्गली, ठीक है, याद रहेगा ये, ठीक है। गोल्ड कहाँ मिलता है, ठीक है, पेट्रोल कहाँ मिलता है, एलाई स्प्रिंग, ठीक है, हो गया, आगे चलते हैं। और यहाँ पे एक पोर्ट है इंपॉर्टेंट, टाउन्सविले, याद कर सकते हैं आप, इतना इंपॉर्टेंट नहीं बट हाँ आप याद कर सकते हैं, मतलब नोट डाउन कर सकते हैं, आगे कभी याद, टाउन्सविले, टाउन्सविलेज, ठीक है। और अब एक स्पेशल है, स्पेशल केस हर जगह होता है ना, तो यहाँ पर भी है, वो क्या चीज़ है, ये दिख रहा है ये क्या है ये, मैं कई बार बता चुका हूँ, इसको बोलते हैं पेनिनसुला, जो भी 3 साइड वाटर से घिरा हुआ उसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। तो इस वाले पेनिनसुला का नाम क्या है, केप यॉर्क, केप यॉर्क पेनिनसुला। गाइस इंपॉर्टेंट है, याद रखना, केप यॉर्क पेनिनसुला जो ये है, सीधा पूछेगा कौन सी कंट्री में आता है, ये पूछ सकता है, या कौन से स्टेट में आता है। ये कंट्री तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया होगा इसका आंसर, सभी को पता है, लेकिन वो क्या है, स्टेट क्या है, क्वींसलैंड, कौन सा है, क्वींसलैंड। सीधे पूछेगा क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन फ्रेम करके दिखा रहा हूँ अभी आपको, एक बार आप फिर से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन पूछूंगा, यहाँ से आपसे पूछूंगा, बताऊंगा नहीं, पूछूंगा, ठीक है, दोबारा से बता रहा हूँ, देखो, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर्थ, ठीक है, उसके बाद क्या था, नॉर्दर्न टेरिटरी डार्विन, क्वींसलैंड का क्या था, ब्रिस्बेन, ठीक है, नॉर्थ साउथ वेल्स का क्या था, सिडनी, और कैनबेरा क्या है, कैनबेरा पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, कैनबेरा। विक्टोरिया क्या था, मेलबर्न, यहाँ पे वो मिटा दिया था इसकी वजह से, मेलबर्न लिख लेना, ठीक है। और साउथ ऑस्ट्रेलिया क्या है, एडिलेड, ठीक है, क्या है, एडिलेड, ठीक है। तस्मानिया क्या है, होबार्ट, ठीक है, यहाँ पे क्या है, तस्मान सी भी है, याद करने के लिए, हो गया याद? इतना सारा याद हो गया, जो बेसिक बेसिक बताया। और मैंने क्या बताया, केप यॉर्क पेनिनसुला क्या है, ऑस्ट्रेलिया पूछेगा, स्टेट पूछेगा तो क्वींसलैंड, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा, अब आप क्वेश्चन बताएंगे फटाफट, सीधा देखो, ऐसे ही फटाफट हाथ से बना रहा हूँ ठीक है। अब मेरे को आप बताएंगे, एक सेकंड रुकना, बस बना देता हूँ फटाफट, ठीक है। पहला पॉइंट आप बताएंगे कि ये कौन सा पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट मेरे को ये बताएंगे ये क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ठीक है। यहाँ पे एक मैंने आपको गोल्ड माइन बताई थी, क्या था उसका नाम, वो बताएंगे। यहाँ पे मैंने आपको पेट्रोलियम के लिए बताई थी, वो आप मेरे को बताएंगे। और यहाँ पे एक इसका क्या कैपिटल है, ये तो यहाँ पे क्या है, ये साउथ टेरिटरी है, साउथ अमेरिका। उसके बाद ये क्या है, क्वींसलैंड, क्वींसलैंड में ये इसकी राजधानी बताएंगे, ये क्या है, यहाँ पे इसकी राजधानी बताएंगे। और इनका मेन कैपिटल क्या है, इंपॉर्टेंट वाला मेन, वो बताएंगे। यहाँ पे इसकी राजधानी बताएंगे, इसकी राजधानी बताएंगे। और ये कौन सा पेनिनसुला है ये बताएंगे। पॉइंट देता हूँ, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11। फटाफट सोचो समझो याद करो बोलो। देखो पॉज कर लेना, दोबारा से बता रहा हूँ, आंसर सबके बता रहा हूँ, एक बार देखना आपके सही है कि नहीं है। छोटा कर लेते हैं इसे साइड में। पहला 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 क्या है, पर्थ है, जिसने आंसर पर्थ दिया है वो सही है। सेकंड सेकंड पॉइंट क्या था, डार्विन, डार्विन किसकी राजधानी है, नॉर्थ टेरिटरी की, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, ये वाला जो इसके अंदर, ये वाला थर्ड पॉइंट क्या है ये, जल्दी से बताओ। यहाँ पे गोल्ड माइन थी, काल गोरगली, ठीक है। उसके बाद फोर्थ, फोर्थ मैंने क्या बताया था, यहाँ पे पेट्रोल मिलता है। पेट्रोल कौन सा पॉइंट था ये, एलाइस स्प्रिंग, ठीक है। जिसने बताया वो अपने आंसर चेक कर लें बस, ठीक है ना। फिर पांचवा क्या था, फटाफट, फिफ्थ पेनिनसुला है, ठीक है। पेनिनसुला कौन सा है ये, केप यॉर्क, ठीक है। और उसके बाद आ गया सिक्स्थ, इस क्या है यहाँ, कौन सी वो है यहाँ पे, क्वींसलैंड, क्वींसलैंड का कैपिटल क्या है, ठीक है, ब्रिस्बेन। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, सातवां पॉइंट बताओ। उसके बाद ये आठवां पॉइंट ये है ना, ये एट्थ है, एट्थ, फिर नाइन्थ और टेंथ, फटाफट बताओ। जिसने नहीं बताया अभी दोबारा से एक बार सोचो तो सही। सातवां सिडनी बताया था मैंने, याद होगा आपको, सिडनी। उसके नीचे याद क्या था, मेन कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन कैपिटल क्या था, कैनबेरा, ठीक है। नाइन्थ क्या है, नाइन्थ जल्दी से, मेलबर्न, यहाँ पे क्रिकेट के मैच होते हैं, विक्टोरिया, विक्टोरिया की राजधानी है मेलबर्न। टेंथ क्या है, होबार्ट, ठीक है, याद रहेगा ना। तो इतना ही मैंने अभी तक आपको बताया है, और इस वीडियो में इतना बेसिक बेसिक मैंने आपको सारा कवर कर दिया है। इसके बाद हम
ये हमारा पूरा क्या हो गया, पॉलिटिकल मैप हो गया। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, फिजिकल पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू।